हेलो और वेलकम यू टू क्यूरियस माइंड। इस वीडियो में हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सब कुछ। सबसे पहले इतिहास, फिर फेमस घटनाएं, फिर उस आदमी की कहानी जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा नोट कराया था, फिर वो थियरीज जो यूट्यूब पर मिलियन ऑफ व्यूज बटोर चुकी हैं पर गलत है, और लास्ट में वो असली कारण जिसका वैज्ञानिकों ने आज भी बरमूडा ट्रायंगल को धरती की 10 सबसे खतरनाक जगह में नहीं गिना है। आइए समझते हैं बरमूडा ट्रायंगल की नोटंकी क्या है। ये इतने सारे जहाज निगल बैठा है। चलो आज इस रहस्य का चैप्टर निपटा देते हैं, पता लगाते हैं इतिहास के पन्नों से। त्रिभुज के आकार की ये जगह है। त्रिभुज बोले तो ट्रायंगल। आपको अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्तो रिको वो 3 सीधी रेखाओं को जोड़ने पर मिलती है। इसको बरमूडा का नाम कहां से मिला? अपनी ऊटपटंग हरकतों की वजह से ये जगह खूब फुटेज बटोर रही थी, परंतु अगस्त 1964 में इसका नामकरण कर दिया। ये भाई साहब के साइंस फिक्शन ऑथर जो मैगजीन में कहानी लिखा करते थे, और ये अमेरिका से थे। अगर आपको लग रहा है कि बरमूडा ट्रायंगल छोटा मोटा सा एरिया होगा, तो ऐसा नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल 12 से 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसे भारत के क्षेत्रफल से कंपेयर करें तो आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा। हमारा देश 32,87,253 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और ये बरमूडा ट्रायंगल उसके आधे से बस थोड़ा सा ही कम है। अब बॉन्ड ट्रायंगल के रायता को फैलाने की शुरुआत हुई थी कोलंबस से, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये बुधऊ बड़ा खतरनाक था, बोले तो एक नंबर का घुमक्कड़। घुमक्कड़ समझते हो ना, वो इंसान जिसको घूमने फिरना बहुत पसंद हो। तो भाई साहब ये अपना जहाज लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों को खोजने के लिए निकल लिए, और एक बार ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से भी गुजर रहे थे। इन्होंने देखा ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। कंपस ने काम करना बंद कर दिया था। बिजली कड़क रही थी। बोले तो बुधऊ का दिल गले में धक धक कर रहा था। अब क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो कोलंबस बाबू का बढ़िया वाला का चुका था। उन्हें ये सब भूत पिशाच की हरकतें लग रही थी। एक अजीब बात और सुनो, पूरी दुनिया का पानी के जहाज से अकेला चक्कर लगाने वाले जोशुआ स्लोकम 1909 में बरमूडा ट्रायंगल के आसपास से ही गायब हुए थे। लेकिन दुनिया ने बरमूडा ट्रायंगल को जब तक सीरियसली नहीं लिया, जब तक अमेरिका ने रोना धोना शुरू नहीं किया। अब जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल में हुई कुछ खास घटनाओं के बारे में। मार्च 1918 में अमेरिकन नेवी का एक कार्गो शिप 300 आदमी और 10,000 टन मैंगनीज ओरर को लेकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, वो हो गया गायब, जिसका आज तक भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर इसके बाद एक पैटर्न दिखा गया कि लगातार हवाई जहाज और पानी के जहाज बरमूडा ट्रायंगल के आसपास गायब हो रहे थे। दिसंबर 1945 को अमेरिकन नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट 14 आदमियों को लेकर फ्लोरिडा बेस से बॉम्बिंग प्रैक्टिस के लिए उड़े। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के आसपास पहुंचते ही उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया। चारों तरफ धुंध और घने बादल छा गए। नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया, और वो बिना दिशा ज्ञान के इधर उधर उड़ते रहे। और हवाई जहाज में तेल खत्म होने के बाद वो 5 जहाज पानी में जा गिरे। इन जहाज़ों की खोज के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, वो भी कभी लौटकर नहीं आई। कई साल तक इसकी खोज भी चलती रही, और फिर रीजन अननोन का टैग लगाकर फाइल को बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं उस आदमी की जो बरमूडा ट्रायंगल से फंसकर जिंदा लौट कर आया था। ये ब्रूस अपने पिता, जो खुद भी एक पायलट थे, और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ 4 दिसंबर 1970 को बहामास से खराब मौसम के बावजूद भी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने चारों तरफ धुंध दिखाई देती है, जो कि एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि मौसम पहले ही खराब था। थोड़ा आगे चलते ही ये धुंध एक टनल का रूप ले लेती है, जिसकी दूसरी तरफ उन्हें रोशनी दिखाई दे रही थी। तो ब्रूस सीधा अपना प्लेन टनल के अंदर घुसा देते हैं। पर जैसे ही वो अंदर घुसे तो बादलों का घेरा छोटा होने लगा। तो टनल के अंदर क्या था? ब्रूस बताते हैं धुंध ग्रे कलर की थी और बादल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो उसके बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उन्हें जीरो ग्रेविटी का साथ हुआ। और ये सब होता देख ब्रूस बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने अपने पिता से लोकेशन पता करने के लिए कहा, लेकिन प्लेन का एक भी इंडिकेटर ठीक से काम नहीं कर रहा था। यहां तक कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी उन्हें अपने रडार पे खो दिया था। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाजें आईं। ब्रूस तुरंत पूछते हैं, मैं इस समय कहां पर हूं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल बताता है कि आप मायामी में हो। अब ब्रूस, उनके पिता और उनका दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लेन अगर अपनी मैक्सिमम गति से दोगुनी तेज रफ्तार से भी उड़ता तो भी वो 34 मिनट में मायामी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उनके प्लेन की गति और समय के हिसाब से मायामी से उनका प्लेन 90 मील की दूरी पर होना चाहिए था। और तभी धुंध छट जाती है, और वो देखते हैं कि वाकई में ही वो मायामी बीच के सामने थे। मायामी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ब्रूस अपने प्लेन का तेल टैंक चेक करते हैं, और वो पाते हैं कि प्लेन में जितना तेल खर्च होना चाहिए था उतना तेल खर्च हुआ ही नहीं है। और तब वो कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं। उनके द्वारा सुनाई गई कहानी चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। ब्रूस एक सेलिब्रिटी बन गए थे। वो टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें लिखने लगे थे। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की टीमों ने ब्रूस का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ब्रूस के द्वारा बताई गई ज्यादातर चीजें मनगढ़ंत है, जो उन्होंने फेमस होने के लिए बनाई थी। और बंदा फेमस हो भी गया था। पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो विज्ञान की समझ से बाहर होती हैं। अब बात करते हैं उन सब थियरीज की जिसे वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया है। पहले बात करते हैं मीथेन गैस वाली थियरी पर। क्या समुद्र तल से निकलती हुई मीथेन गैस पानी के जहाज को डुबा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। और ये सारी जानकारी वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा लंबी रिसर्च के बाद डॉक्यूमेंट्री के रूप में नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी साइंस पर दिखाई गई है।
जैसा कि आप जानते हो, बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ कुछ जगहों पर मीथेन गैस के रिजर्व हैं, जहां से लगातार मीथेन गैस निकलती रहती है। वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि मीथेन गैस से पानी की डेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, पर वो इतनी कम नहीं होगी कि एक जहाज उसकी वजह से डूब जाए। उनके हिसाब से एक जहाज को डूबने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का एक साथ काम करना ज़रूरी था। पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से कोई चीज़ कैसे डूब सकती है, समझते हैं इसे। आप इसे ऐसे समझो जैसे 8 फीट पानी से भरे तुल में कूदने पर उसके बॉटम तक जाने में आपको थोड़ा समय लगेगा, जबकि आपकी मदद के लिए ग्रेविटी भी आपको नीचे खींच रही थी। लेकिन यही एडवेंचर आप बिना पानी के 8 फीट कूदेंगे तो लगेगी बढ़िया वाली चोट, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ भी आपको नीचे खींचेगी। अब ग्रेविटी दोनों जगह पर बराबर थी, लेकिन हवा और पानी की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण गिरने की रफ्तार को कम करने वाली बायोंट फोर्स पानी में ज़्यादा और हवा में कम थी। ठीक इसी तरह से पानी से निकलती मीथेन पानी की डेंसिटी को तो कम करती है, पर इतना नहीं कि पानी का जहाज गायब हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मीथेन गैस एक साथ पानी में से निकले, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी बहुत कम होने के कारण पानी में एक भंवर क्रिएट हो जाए, तो उसमें जहाज डूब सकता है, जिसके होने के बहुत कम चांस है। अब क्योंकि ये थियरी साइंटिफिक थी, तो ये हमने डिस्कस कर ली। बाकी सारी चीज़ें इतनी साइंटिफिक नहीं है। जैसे कि एलियंस ने बरमूडा ट्रायंगल में एक अड्डा बना रखा है, या बरमूडा ट्रायंगल के नीचे पानी का काल्पनिक शहर एटलांटिस है, और वर्म होल की थियरी भी बिल्कुल बकवास है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक चीजों के बारे में जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य खुल गया है। सबसे पहले सुलझाते हैं कंपास के अजीब तरीके से घूमने के कारण को। देखो, कंपास एरिया ऑफ डिसेप्शन का भी एक शिकार हो सकता है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल धरती पर उन गिनी चुनी जगहों में है जहां धरती का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक लाइन में आ जाते हैं। अब ये ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या चीज है? देखो, हमारी धरती का एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लेते हैं कि धरती के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा है। मतलब सिर्फ मानना है, असली में है नहीं। मान लो बस, जिसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ होगा, और इसी दिशा में हम मैग्नेटिक नॉर्थ को भी मानते हैं। हमारी धरती पर जहां मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिकल पोल्स आपस में मिलते हैं, उसे आइसोगोनिक लाइन कहा जाता है। यहां पर कंपास अजीब तरीके से व्यवहार करता है। मतलब जो असली दिशा में आप जा रहे हो, कंपास उसे दिखाने के बजाय दूसरी दिशा दिखाने लगता है। जब आप कंपास की नीडल से पूछोगे, एक बोट की जरा बोल तो नॉर्थ किधर है, तो वो ससुराल गोल गोल घूमकर चौथा का इंतजाम कर देगा। चौथा समझते हो ना? अरे मतलब ऊपर का टिकट कटा देगा। आइसोगोनिक लाइन पर कभी भी कंपास सही दिशा नहीं बताता। तो अगर कंपास की बात मान ली जाए, तो कभी भी बरमूडा ट्रायंगल से बाहर नहीं निकला जा सकता। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आंखों से कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो आप किस पर विश्वास करोगे? जाहिर सी बात है, दिशा के लिए कंपास पर, और कंपास तो आपको सही दिशा ना बताने वाला। तो कभी भी ऐसी अजीब हरकत होने पर कोई भी जहाज बरमूडा ट्रायंगल से नहीं निकल पाएगा। और क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो फंसे हुए जहाज का इकलौता सहारा कंपास ही था। अब खोलते हैं उस राज को जो हमें बताएगा कि लहरें इतनी अजीब तरीके से क्यों चलती हैं। पानी से निकलती मीथेन पानी में जबरदस्त उथल पुथल पैदा करती है, यानी लहरों का कोई एक पैटर्न नहीं होता, बल्कि वो कहीं भी कभी भी और कैसे भी उठने लगती हैं। तो ये तो हो गया कारण लहरों के अजीब तरीके से चलने का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के माल फंक्शन की, बोले तो खराबी की। देखो, किसी भी जहाज में दिशा के ज्ञान के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होता, बल्कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की मदद से सही दिशा का पता लगाया जाता है। लेकिन अगर सारे के सारे ही गड़बड़ करने लग जाएं, तो उसका कोई तो वैज्ञानिक कारण होगा। जब कोई भी गैस धातु के ऊपर से गुजरती है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती है, जिसे हम स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इकट्ठा हुआ चार्ज जहाज के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो सही चीज नहीं बताते। अब इसी मीथेन गैस की वजह से पानी के ऊपर घना कोहरा छा जाता है, जिसके अंदर घुसते ही दिन के समय चारों तरफ और खराब हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर लगातार लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन बनते रहते हैं, तो कभी भी अचानक से बहुत तेज हवाएं किसी भी उड़ते हुए जहाज को अपने अंदर खींच लेती हैं। अब क्योंकि किसी पायलट या शिप कैप्टन को ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, तो सही डिसीजन ना ले पाने के कारण ज्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत सारा मलबा आज भी बरमूडा ट्रायंगल के पानी के नीचे दफन है। इन्हीं वैज्ञानिकों के आधार पर बरमूडा ट्रायंगल को धरती के 10 सबसे खतरनाक जगह में नहीं गिना जाता। तो ये था बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। तो अब क्या, वीडियो खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।